अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़र्दा बनाने की रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए बताऊँगी कि किस तरह से आप परफेक्ट ज़र्दा जो है वो बना सकते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका ज़र्दा जो है वो अकड़ जाता है, चावल जो है वो बिल्कुल ही रबड़ की तरह अकड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आपके चावल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खिले खिले से बनेंगे। लोग ज़र्दा बनाने के लिए सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बासमती चावल से आपको बेहतरीन ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये क्योंकि मीठे चावल हैं तो इसलिए इसमें पानी और चीनी का हिसाब लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके चावल जो हैं बहुत ज़्यादा खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी अकड़ेंगे नहीं। चलिए ज़र्दा चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया है। अब एक पतीली के अंदर मैंने पानी लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं, 1 अदद बादियान का फूल इसमें शामिल किया है और 3 से 4 इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे और 4 अदद इसमें इलायची शामिल करेंगे। ये तमाम अज़ा शामिल करने से चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इसके बाद इसमें 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा इसको पानी को हिला देंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चावल हम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसे 1 कनी 2 कनी कच्चे नहीं रखने। यही सबसे बड़ी इसकी ट्रिक होगी कि आप अगर इसकी 1 कनी या 2 कनी कच्चे छोड़ेंगे तो शीरे में जाते ही ये चावल जो हैं वो आपके अकड़ जाएंगे। यहाँ पर हमने चावलों को 100% पकाना है, क्योंकि शीरे में डाल के चावल जो है वो ऑलरेडी पके होंगे, तो शीरे में डालते ही ये जो है वो बिल्कुल भी पकते नहीं हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि चावल जो हैं वो 100% पक चुके हैं और बिल्कुल आसानी से आप इसको हाथ से तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। हमने चावलों को 100% कुक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जिस गिलास से मैंने चावलों की मेजरमेंट की है उसी गिलास से हम चीनी की मेजरमेंट करेंगे। मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास चीनी शामिल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप लोग जो है वो उतना ही जितने चावल हैं उतनी ही चीनी ले लें, लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेजरमेंट की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी के अंदर मैंने आधा कप दूध शामिल किया है और आधा कप ही इसके अंदर दही शामिल की है। उसके बाद इसमें 1 कप भरकर घी का शामिल करेंगे। आप यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें चीनी में शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने आंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। हमने यहाँ पर शीरा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी और इसमें ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा सा शीरा बताती हूँ कि कब तक हमने इसको पकाना है। कि देखिए, जब हम चीनी को हाथ लगाएंगे तो इसका हल्का सा एक तार का चिपक जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हमने जो चावल बॉयल किए थे वो शामिल करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है कि शीरे के अंदर जब चावल शामिल किए जाते हैं तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया जाता है, लेकिन हमने इसको ऐसा नहीं करना। हमने यहाँ पर चावल शामिल करते ही इसको बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके फ़ौरन बाद ही इसको दम लगा देंगे। अगर चावल शीरे में शामिल करके ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर आपके चावल जो हों बिल्कुल ही अकड़े हुए और सख्त होंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सिर्फ एक शामिल करते ही चमचे से अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास इजीली अवेलेबल हैं वो आप इसमें शामिल करें। यहाँ पर मैंने इनको अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं जिनके मैंने छिलके उतार के इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें गिरी है और उसके बाद इसमें मैंने काजू शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के फ़ौरन बाद ही इसको दम लगा देंगे और दम जो है वो मैंने 20 मिनट के लिए लगाया है, क्योंकि चावल हमारे अच्छे तरीके से पके हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि दम खोलने के बाद कितने मज़ेदार और अच्छे से चावल बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है और ना ही बिल्कुल सख्त है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जिसकी वजह से आपके चावल जो हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हुए बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि क्योंकि चावल जो हैं वो अकड़ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा चिपके हुए बनते हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको जहन में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से आपके चावल जो हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी से ये बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी चावल जो हैं वो इनके अंदर कोई चिपक नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम चावल बने हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।